आज देश कई चैलेंजों से निपट रहा है। देश के अंदर एक लड़ाई चल रही है जो कोरोना की लड़ाई है, जिससे हर आदमी, हर देशवासी जूझ रहा है। और एक लड़ाई देश की सरहद पर चल रही है जो चाइना के द्वारा की जा रही है, हमारे देश के अंदर घुसपैठ करके। लेकिन ये सरकार जिस तरीके से कोरोना के बारे में निकम्मी थी और कोरोना के हैंडल नहीं कर पा रही थी और बगैर जाने, बगैर समझे, बगैर प्लानिंग के लॉकडाउन करके उन्होंने, सरकार ने जिस तरीके से कोरोना की महामारी को देश में बढ़ाया है, उसी तरीके से देशवासियों से झूठ बोलकर इसी सरकार ने देश की सरहद को खतरे में डाला है। हमारा प्रधानमंत्री बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इतना जिम्मेदार व्यक्ति भी खुलेआम झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल चाइना हमारे देश में दाखिल नहीं हुआ है और हमारे देश में जरा भी उसने मुदाखलत नहीं की है, इंटरफेरेंस नहीं किया है। तो हम अपने प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं, अगर चाइना हमारे देश में दाखिल नहीं हुआ है तो हमारे जो सैकड़ों जवान शहीद हो रहे हैं, ऑफिशियली 20 जवान कहा गया, लेकिन सोशल मीडिया पर दूसरी चीजों पर यह चीज बताई जा रही है कि 20 नहीं कई जवान शहीद हुए हैं, जिसके नंबर्स गवर्नमेंट छुपा रही है। तो ये जवान जो शहीद हुए हैं चाइना से लड़ते हुए, वो क्या चाइना में जाके शहीद हुए हैं? अगर वो हिंदुस्तान में शहीद हुए हैं तो इसका मतलब चाइना की आर्मी यहां पर आई है और उन्होंने जवानों के साथ लड़ाई की और उनको शहीद किया। तो जब चाइना यहां पर आ चुका है भारत के अंदर, तो फिर प्रधानमंत्री कैसे कह सकते हैं कि हमारी 1 इंच भी जमीन जो है वहां पर चाइना दाखिल नहीं हुआ है? इसका मतलब प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को देश के सामने आना चाहिए और बताना चाहिए कि गलियानवादी जहां पर हमारे शहीदों की शहादत हुई है वो चाइना में है या भारत में है। अगर वो भारत में है तो फिर चाइना आर्मी वहां पर आके हमारे शहीदों को शहीद कैसे कर सकती है? इसका मतलब प्रधानमंत्री को जहां रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए वहां पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। इसलिए आपको जागना होगा और बोलना होगा, स्पीक अप इंडिया।